क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा के दौरान मुस्लिम भक्त की जान बचाने आए खुद महादेव। देवों के देव महादेव की महिमा कौन नहीं जानता। वो भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर उनकी मदद भी करते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ आगरा में रहने वाले आदिल के साथ। आदिल एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसकी परिवार में उसकी बीवी और 4 बेटियां थीं। आदिल खेती करके किसी तरह अपने परिवार का पेट भरता था। धीरे धीरे आदिल की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, क्योंकि बड़ी बेटी विवाह के लायक हो चुकी थी। उसकी उम्र धीरे धीरे निकलती जा रही थी, लेकिन कहीं कोई विवाह के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। कोई अच्छा रिश्ता मिलता भी तो वो दहेज की मांग करते, और आदिल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दहेज दे पाते। बहुत ढूंढने के बाद एक रिश्ता मिला तो आदिल ने झटपट शादी तय कर दी। अब आदिल को इस बात की चिंता दिन रात सताए जा रही थी कि शादी तो फिक्स कर दी, लेकिन इतने पैसे कहां से लाऊंगा। उसकी कोई अच्छी कमाई भी नहीं थी। खेती करके तो किसी तरह घर चलाया जा सकता था। उसके पास पैसे भी नहीं थे जिससे कि वो चाय की झोपड़ी ही खोल सके। यही सोचते हुए वो अखबार के पन्नों को पलट रहा था, तभी उसे बड़ी सी हेडिंग में कुछ लिखा हुआ दिखता है। उसमें लिखा था, केदारनाथ धाम की यात्रा कल से शुरू होने वाली है। उसने सोचा क्यों ना केदारनाथ चलकर ही कोई काम कर लिया जाए, वहाँ कुछ न कुछ तो काम जरूर मिल जाएगा। उसने अपना सामान रखा और केदारनाथ जाने के लिए तैयार हो गया। किसी तरह वो केदारनाथ धाम पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर वो काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि यात्रा को शुरू हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ था। ज्यादा होटल भी नहीं खुला था, नहीं तो बर्तन धोने या साफ सफाई का ही काम कर लेता। उस दिन वो निराश होकर बाबा के धाम में एक कोने में जाकर बैठ गया। वो यही सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह उठा तो नहा धोकर बैठकर चाय पी रहा था। उसने देखा कुछ लोग पालकी में बिठाकर लोगों को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे। आदिल ने चाय वाले से इसके बारे में पूछा तो चाय वाले ने बताया कि ये लोग ऐसे ही सवारी को पालकी में बिठाकर बाबा के धाम तक पहुंचाते हैं। इस काम के इनको पैसे भी मिलते हैं। आदिल खुश हो गया और वो भी पालकी में सवारियों को ले जाने लगा। जहां लोग एक दिन में 2 सवारियां ले जाते थे, वहीं आदिल दिन में एक ही सवारी पहुंचाता, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 55 साल की थी और ज्यादा मेहनत भी नहीं हो पाती थी। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि एक ही सवारी में उसकी अच्छी कमाई हो जाती। वो थोड़े बहुत पैसे अपने खाने पीने में लगाता और पैसे इकट्ठा करके रख लेता। उसे केदारनाथ रहते लगभग 1 महीने बीत चुके थे। एक दिन आदिल जब सवारी को बैठाकर ले जा रहा था, तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसका बचना भी मुश्किल था। तभी वहां पर एक साधु बाबा आते हैं और अपनी पोटली से जल निकालकर आदिल के मुंह पर डालते हैं। जैसे ही जल आदिल के मुंह में जाता है, आदिल ऐसे उठकर बैठता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आदिल उस साधु बाबा को ढूंढने लगता है जिसने उसके मुंह में जल डाला था, लेकिन वो बाबा कहीं दिखाई नहीं देते। आदिल उस बाबा के बारे में सबसे पूछता है, लेकिन किसी को उस बाबा के बारे में नहीं पता था। आदिल ऊपर की तरफ इशारा करके हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया करता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी जान किसने बचाई है। आदिल अब हर रोज भोलेनाथ की पूजा करता और उनका हर दिन के लिए शुक्रिया करता। आदिल की अब अच्छी कमाई भी हो चुकी थी। बेटी का विवाह भी नजदीक आ रहा था। वो पैसे लेकर घर जाता है और अपनी बेटी की अच्छे से शादी करता है। अब जब भी केदारनाथ धाम खुलता है, आदिल वहीं चला जाता है। महादेव की पूजा आराधना करता और अपने काम को अच्छे से करता। दोस्तों, महादेव जाति पाति भेदभाव नहीं देखते, वो एक अच्छे इंसान को देखते हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। महादेव की सच्चे मन से पूजा करने वाले को महादेव सदैव किसी न किसी रूप में बचाने चले आते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।